3 संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और अब आगे भी उम्मीद की जा रही है कि दूसरी सूची भी जल्द जारी की जाएगी, लेकिन इस पर चर्चा लगातार करते हैं। हमारे साथ अभिषेक मुंबई से हैं, संजय हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी होंगे लखनऊ से। अरविंद, सबसे पहले आपके पास चलते हैं क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, सूबे में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहां पर जो बीजेपी की सूची जारी की गई है उसमें यूपी में बड़े नाम शामिल हैं जो कि पुरानी सीट रही है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई जो कि वाराणसी से दोबारा लड़ेंगे चुनाव, लेकिन कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश या जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की उसमें 6 सांसदों के नाम कटे हैं, मौजूदा सांसदों के, और अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाली सूची में काफी गहनता से विचार विमर्श हो रहा है नामों पर। कहना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि 25 से 30 नाम कटेंगे या तो उनको शिफ्ट किया जाएगा। आपको ये बताना चाहता हूं कि कृष्णा राज जो कि शाहजहांपुर से सांसद थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी ने काट दिया है और उनकी जगह दूसरे अरुण सागर को उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे जो बड़ा कारण इसके पीछे आया है, जो हमारी बातचीत हुई है वहां के लोगों से, हमारे संवाददाता से, उनका यह कहना है कि सुरेश कुमार खन्ना के साथ उनकी बन नहीं रही थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री ऐप के जरिए जो जनता का फीडबैक लिया गया था उसको लेके बहुत अच्छा प्रदर्शन कृष्णा राज नहीं कर पाई और इसी कारण से कृष्णा राज का शाहजहांपुर से टिकट काट दिया गया। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो भी जाटो बताया जा रहा है, उसके अलावा कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो भी जाटो बताया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी पे दांव लगाने का फैसला किया है और नए प्रत्याशी को मौका दिया है। बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कुछ दिनों पहले ये भाजपा में शामिल हुए थे। कहा जा रहा था कि सुरेश कुमार खन्ना ने इनको शामिल किया था और आज उनको टिकट मिल गया। अब हम बाकी अलग अलग सीटों की बात करते हैं। आप देखिए फतेहपुर सीकरी से भी टिकट काट दिया गया है। जो पहले इसके सांसद थे बाबूलाल, कहा जाता है कि संघ की पृष्ठभूमि थी उनकी और इसके पहले वो सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में उनका टिकट काटकर राजकुमार चहर को टिकट वहां दिया गया है। इसी तरह आगरा से टिकट का बदलाव किया गया है। एसपी सिंह बघेल को सांसद का टिकट दिया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नाम है। रमाशंकर कठेरिया, जैसा कि आप बता रहे थे, एसपी बघेल को मौका दिया गया है। रमाशंकर कठेरिया वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट कटा है और इसके अलावा बाबूलाल जो कि फतेहपुर सीकरी से थे, उनकी जगह राजकुमार चहर को मौका दिया गया है। आपके पास लौटेंगे अरविंद, हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और संजय, ये बहुत अहम है क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो रहा था कि बीजेपी अब तक अपनी पहली सूची ही नहीं उम्मीदवारों की जारी कर पा रही थी और होली का मौका चुना गया ऐसे में पहली सूची जारी करने के लिए, लेकिन सुनने में आया है कि आज संभवतः दूसरी सूची भी जारी कर दी जाए क्योंकि चुनाव समिति की बैठक होनी है। बिल्कुल निधि, आज दूसरी सूची भी बीजेपी की आ सकती है। बीजेपी की सूची लगभग तैयार है। कल 185 नाम कल बीजेपी ने घोषणा की थी। 185 नामों की सबसे चौंकाने वाला नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का था। लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया गया था। कल फिर से एक बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठकें होंगी। अलग अलग प्रदेशों की बैठकें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठकें हैं जिनमें कि नाम पहले से ही तय कर लेते हैं। उसके बाद में फिर 1 या 2 नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाता है। फिर केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने के बाद में फिर उनको अनाउंस किया जाता है। तो आज हो सकता है कि दूसरी सूची भी बीजेपी की आ जाए जो कि लगभग बनकर के तैयार है। वो ये सूची 55 से 60 नामों की हो सकती है। साथ ही साथ कल एक और जो केंद्रीय चुनाव समिति होना है जिसमें कि मध्य प्रदेश के नाम होंगे, कुछ राजस्थान के नाम होंगे, कई सारे ऐसे स्टेट जिनके जो अभी तक यहां पर नहीं आए केंद्रीय चुनाव समिति में, उनकी घोषणा हो सकती है। दिल्ली भी आ सकता है। बिल्कुल, दिल्ली पर चर्चा हो चुकी केंद्रीय चुनाव समिति में, सिर्फ दिल्ली की घोषणा होना बाकी है। यहां पर भी कहा जा रहा है कि लगभग 2 ऐसे स्टेट जिनके जो अभी तक यहां पर नहीं आए केंद्रीय चुनाव समिति में, उनकी घोषणा हो सकती है। दिल्ली भी आ सकता है। बिल्कुल, दिल्ली पर चर्चा हो चुकी केंद्रीय चुनाव समिति में, सिर्फ दिल्ली की घोषणा होना बाकी है। यहां पर भी कहा जा रहा है कि लगभग 2 से 3 सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है, जिनमें उदित राज का नाम सबसे बड़ा
लिया जा रहा है कि उदित राज के टिकट पर संकट गहरा रहा है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को तो बीजेपी ने संजय, इस बार पहली जो सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से 184 नाम है, उसकी 10 बड़ी बातें हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि दर्शक समझ पाएंगे कि क्या 10 बड़ी बातें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और 184 नाम कौन से हैं। मुंबई से हमारे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं और अभिषेक, मुंबई से इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ पूनम महाजन होने वाली है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रिया दत्त हैं। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन ये तो खैर बाद में ही पता लगेगा कि कौन दर्शक जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहां पर किस तरह की चर्चा अभी गर्म है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उन 25 सीटों पर 16 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर कर दिया है बीजेपी ने। सिर्फ बचे हैं 9 उम्मीदवार, 9 उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन इन 16 उम्मीदवारों में से 2 वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया है बीजेपी ने, जिसमें से एक अहमदनगर दिलीप गांधी जो है वर्तमान में, उनका नाम काट दिया गया। लातूर से सुनील गायकवाड़ है, उनका नाम काट दिया गया। इन दोनों जगहों पर नए चेहरों को उतारा गया है। आपको बता दूं, अहमदनगर जो एक बहुत बड़ी सीट है जहां पर एनसीपी पिछले कई सालों से वहां पर यह रही कि वह जीतने की कोशिश कर रही है, शरद पवार उसको अहमियत बताते हैं। और यही महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनके बेटे ने 2 दिन पहले बीजेपी का हाथ थामा और उसी बीजेपी का हाथ थामते ही उन्हें अहमदनगर से सीट दे दिया गया। वहीं दूसरा लातूर, तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर और हमें जानकारी देखिए मिल रही है कि आने वाले और कुछ जो वर्तमान में 6 सांसद हैं उनके नाम बीजेपी काट सकती है, उनके टिकट भी कटेंगे। धन्यवाद आपका अभिषेक, संजय और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी संवाददाताओं का धन्यवाद और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।